नमस्कार, मैं उत्तम चौहान। आज हम एचएसएससी सीईटी मेंस के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी कट ऑफ को लेकर जो है डिस्कस करेंगे। देखिएगा आप सभी का जो एग्ज़ाम 6 और 7 जनवरी को था, यानी कि आज और कल था। जो आपके ग्रुप हैं, ग्रुप 17, ग्रुप 32, ग्रुप 43 और ग्रुप 48, इनकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है? एग्ज़ाम बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से जो है कंडक्ट हो चुके हैं। 0% जो है एग्ज़ाम जो है वो लीक हुए हैं, मतलब 100% जो है ऑथेंटिक जो है एग्ज़ाम हुए हैं। एमपीएसडब्ल्यू की फीमेल की कट ऑफ क्या रहेगी? डिस्पेंसर आयुर्वेदिक की जो है कट ऑफ क्या रहेगी? ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट और जूनियर कोच जितने भी हैं, उन सभी की कट ऑफ क्या रहेगी? ये जो कट ऑफ तैयार की गई है, ये पिछली कट ऑफ और पेपर के लेवल को देखते हुए बनाई गई है। हालाँकि आप सभी को पता होगा ये सारी की सारी डिप्लोमा वाली पोस्ट हैं। इनकी कट ऑफ वैसे ही बहुत कम जाती है, लेकिन अब की बार जो है आपका सीईटी का मेंस था। बहुत से कैंडिडेट जो है वो सीईटी का मेंस सॉरी प्री ही नहीं दे पाए थे, सीईटी प्री ही नहीं दे पाए थे। जैसे कि जूनियर कोच हैं, ये जितने भी एनआईएस प्लेयर होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ सीईटी का एग्ज़ाम दिया होगा इन्होंने? किसी ने भी नहीं दिया, यानी कि ये पोस्ट जो है वो खाली रहेंगी। जो केवल क्वालीफाई कर जाता है, केवल क्वालीफाई, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर का है, डिस्पेंसर आयुष का है, एमपीएसडब्ल्यू का है। एमपीएसडब्ल्यू की थोड़ी ज़्यादा जा सकती है कट ऑफ, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारी प्रीवियस ईयर कट ऑफ दिखाऊँगा मैं, उसके बाद अपनी कट ऑफ बताऊँगा कि इतने कट ऑफ पर जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 50 नंबर जिसके भी है ना, वो चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलॉन्ग करता हो, इन चारों पोस्ट के अंदर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा अभी। फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ भाई, ऑथेंटिक। लास्ट में आप देख लीजिएगा सारी कट ऑफ की, प्रीवियस ईयर की और अब की भी जो है, ये सारा हमारा टेलीग्राम चैनल है उत्तम क्लासेस, इसको ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं डाल दूँगा सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ। डेली न्यूज़पेपर हिंदी और इंग्लिश के भी डालता रहता हूँ। तो देखिएगा एमपीएसडब्ल्यू के पहले तो मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर की दिखाऊँगा, फिर आयुष की धीरे-धीरे जो है सभी की दिखाते हुए चलूँगा। थोड़ा जो है धैर्य रखिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ मैं, जूनियर कोच की बात कर लेता हूँ मैं, क्योंकि इसका लफड़ा यहीं पर खत्म कर देता हूँ मैं। जूनियर कोच का, जिस भी भाई के पास एनआईएस है, ग्रेडेशन है, यानी कि जो क्वालिफिकेशन पूरी है, और अगर वो जनरल से बिलोंग करता है तो उसको 50 नंबर है, और दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो 40 नंबर है। अगर ये नंबर है ना आपके, तो आप लड्डू बांट दो, आपका सिलेक्शन हो चुका है। जूनियर कोच को आगे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि मैं देखो कट ऑफ दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकिएगा, कट ऑफ दिखा। ये देखो जूनियर कोच की, पहले कभी जब जूनियर कोच की भर्ती हुई थी तो 130 पर जो है कट ऑफ लगी थी। फुटबॉल वाले जूनियर कोच हैं, और ये 225 में से है। ये कट ऑफ 225 में से है, यानी कि हाफ में जो है आपका सिलेक्शन हो गया था, यानी कि 50% पर सिलेक्शन हो गया था। और उस टाइम पर आपका सीईटी नहीं था, यानी कि सीईटी प्री नहीं था। सभी ने एग्जाम दिया था, अब सभी एग्जाम नहीं देंगे। इसलिए आपको अगर जनरल में 50 नंबर हैं, और किसी भी कैटेगरी में अगर आपको 40 नंबर हैं, तो आपका सिलेक्शन हो चुका है भाई। क्योंकि ये जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है अब की बार गवर्नमेंट ने जो लॉन्च की थी, पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर वाला भी सिलेक्शन ले जाता था, लेकिन अब जनरल के लिए 50 नंबर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 नंबर होना जरूरी है। ये तो मैंने बात की है किसकी भी, अपने जो है जूनियर कोच की। अब एक एक करके सभी की जो है कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर देखता हूं मैं किसकी है ये जो कट ऑफ है, आयुष डिपार्टमेंट में जो है आपका डिस्पेंसर की पोस्ट है। देखिएगा डिस्पेंसर की पोस्ट पहले 138 थी, अब भी लगभग इतनी ही है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। और पहले सीईटी भी नहीं होता था। देखो 142 पर जो है कट ऑफ लगी है, कितने में से? 225 में से। कितने में से? 225 में से। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, उस टाइम पर सीईटी नहीं हुआ करता था। दूसरा, उस टाइम पर इंटरव्यू हुआ करता था, और इंटरव्यू में वैसे नंबर लग जाते थे। ठीक है, तो आप ये मान सकते हो आयुष के अंदर, आयु जो भी डिस्पेंसर की क्वालिफिकेशन रखता है, उसको जर्नल में अगर 50 नंबर है और रिजर्व कैटेगरी में 40 नंबर है, रिजर्व कैटेगरी चाहिए वो ओबीसी की है, एससी की है, एसटी की है, ईडब्ल्यूएस की है, कोई भी कैटेगरी है, अगर इतने नंबर बनते हैं तो आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप भी लड्डू बांट दें। ठीक है, तो दो मैंने क्लियर कर दी हैं। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, हमारा जो है इधर मैं बात करता हूँ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। 2019 में जो ये भर्ती हुई थी 100 पोस्ट थी, अब की बार थोड़ी ज्यादा पोस्ट है, 128 के करीब पोस्ट है शायद। ठीक है, जनरल की कट ऑफ जो है वो 56 पर गई थी। कितने पर गई थी? 56 पर। उस टाइम पर क्या नहीं होता था? सीटी नहीं होता था, और अब की बार सीटी वाले हैं। तो आप ये मान के चलो जिसको जर्नल में 50 मार्क्स हैं, उसका सिलेक्शन हो चुका है। रिजर्व कैटेगरी में जिसके 45 मानना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा, 40 से काम नहीं चलेगा, 45 जिसके नंबर हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट ओटीए की, ठीक है, चलिएगा ओटीए वाला कंफर्म है, चलिएगा नेक्स्ट ओटीए के बाद जो हम बात कर रहे हैं, अब बात करते हैं एमपीएचडब्ल्यू की। किसकी बात करते हैं? एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की। देखिए एमपीएचडब्ल्यू फीमेल 2019 में जो भर्ती आई थी, उस टाइम पर पहले बात सीईटी नहीं हुआ करता था, यानी कि सभी ने एग्जाम दिया था। अब की बार सभी ने एग्जाम नहीं दिया है। उस टाइम पर पोस्ट 588 थी, अब की बार 400 कुछ पोस्ट है, 500 के करीब पोस्ट है, पोस्ट लगभग बराबर है। सीटी नहीं था उस टाइम पर, लेकिन कट ऑफ जो गई थी वो थोड़ी ज्यादा गई थी। थोड़ी ज्यादा का मतलब कितने भी गई थी? 65 पे गई थी आउट ऑफ 100। लेकिन उस टाइम पर सोशल इकोनॉमी के नंबर जो है 10 होते थे, अब की बार सोशल इकोनॉमी के नंबर 2.5 है, यानी कि 7 नंबर तो यहीं से कम कर दो, यानी कि लगभग जो है ये कट ऑफ जो है आपकी कितने पे गई थी? ये लगभग जो है 58 पर कट ऑफ थी, लगभग की बात कर रहा हूं मैं। अब की बार थोड़ी कट ऑफ जो है कम जाएगी, रीजन सीटी है, क्योंकि सीटी क्वालिफाई ही इस एग्जाम को दे सकते हैं, सभी एग्जाम को नहीं दे सकते हैं इसको। तो जर्नल की कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, तो जिसको भी जनरल कैटेगरी में देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी कट ऑफ थोड़ी तैयार करनी पड़ेगी एमपीएसडब्ल्यू की। जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट के, जिस भी बहन के, किसी भी माता के कितने नंबर हैं, अगर आपको 43 नंबर हैं, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, इतने नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। रिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, ईडब्ल्यूएस की, ईडब्ल्यूएस में अगर आपको 49 नंबर हैं, प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, ओबीसी ए बी लगभग थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। 48 अगर है तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं एससी की, तो अगर आपको 45 नंबर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईएसएम और डीएसएम, ईएसपी, ईएसपी, ये किसी भी पोस्ट के लिए हैं, जितनी भी पोस्ट हैं उन सभी में केवल क्वालिफाई कर जाना, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। केवल 40 नंबर लेके आने हैं आपको, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, सारी की सारी कट ऑफ मैंने आपको बताई है, और लगभग आपको एक चीज का अंदाजा जो है वो मिल गया होगा कि अंदाजा क्या मिला आपको, अगर जिसको भी कितने मार्क्स बन रहे हैं, जिसके भी 50 मार्क्स बन रहे हैं, यानी कि जनरल कैटेगरी में 50 मार्क्स और रिजर्व कैटेगरी में 40 नंबर बन रहे हैं, आप ये मान के चलो आप लड्डू बांट सकते हो। लड्डू नहीं तो आप होप कर सकते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये कट ऑफ सबसे पहले मेरे द्वारा बनाई गई है, और उत्तम क्लासेस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। यहाँ पर मैं इस पूरी कट ऑफ को अच्छे तरीके से बनाकर डाल दूंगा, ताकि आप जो है अच्छे तरीके से देख सकें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपको, आपने पता है मुझे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और आगे आपके लिए अच्छी वीडियो लेके आऊँ। तो जय हिंद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी दबा लें। जय हिंद साथियों।